सभी को बहुत बहुत नमन, वंदन, अभिनंदन। साथियों, आज केवट प्रसंग का समापन है। आज 9वां दिन है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था, आज की कथा और कथा के साथ साथ भगवान तो विदा होंगे ही केवट से, लेकिन मैं भी आभार प्रदर्शन करूंगा अपने उन तमाम श्रोताओं का जिन्होंने बड़े ध्यानपूर्वक तल्लीनता से इस प्रकरण को सुना और अपने विचार व्यक्त किए। चलिए पहले कथा कर लेते हैं। धन्यवाद ज्ञापन बाद में ही होना चाहिए। कथा बढ़िया चल रही है आगे। भगवान राम को सीता जी अंगूठी दे देती हैं, क्योंकि भगवान राम के मन में ये आया, प्रभु सकुचे यही नहीं कछु दीन्हा, इसे कुछ नहीं दिया। फिर क्या होता है, सीता जी मन की बात जान जाती हैं और अंगूठी दे देती हैं, बस केवल राम को। और राम वो अंगूठी लेकर के केवट के हाथ में रखना चाहते हैं। ये कथा एक गांव में एक आचार्य जी कह रहे थे। इस प्रसंग के आते ही एक महिला बहुत तेज थी गांव की, उन्होंने पंडित जी से एक प्रश्न किया, पंडित जी, सीता जी राम के मन की बात जान कैसे गईं? हम तो अपने पति के मन की बात जान नहीं पाते। पंडित जी ने कहा, सीता जी आदर्श नारी हैं, पतिव्रता नारी हैं, और अगर पतिव्रता नारी है तो निश्चित रूप से नारी नर की अर्धांगिनी है, उसके मन की बात स्वाभाविक है, जान जाते हैं हम जो उसके निकट होते हैं। उन्होंने कहा, पंडित जी मैं भी अपने पति के मन की बात जानना चाहती हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा? पंडित जी ने कहा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, पतिव्रता बनिए, आदर्श नारी बनिए, आज्ञा का पालन कीजिए, जो वो कहें उनकी सम्मान कीजिए एक दूसरे का। उन्होंने कहा, आज्ञा का मतलब क्या है? कहीं जो काम वो कहें, कहीं हम तो तमाम काम मना कर देती हैं, नहीं करने देती या करती नहीं खुद। पंडित जी ने कहा, नहीं, वो जो भी कहें उनकी आज्ञा तत्काल सिरोधार्य कीजिए। अब ये है, आज के समय में कथा तमाम लोग टीवी देखकर योगा किया करते हैं, तमाम लोग बातें सुनकर, किताबें पढ़ पढ़ कर विद्वान बनने की कोशिश किया करते हैं। उन्होंने कथा सुनकर ये निर्णय लिया कि मुझे कल पतिव्रता नारी बनना है। फिर क्या था, घर आई, पति ने कहा, आज जरा कुछ ज़रूरी काम है, अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है, मैं निकल रहा हूँ, हल्का सा नाश्ता बना दो। नाश्ता बना दिया उन्होंने कहा, रुको, कहने के समय बहुत हो गया है। कहे, नहीं, जितना मैं कह रही हूँ उतना सुनो। ज़बरदस्ती पति को रोक लिया। लगभग आधा किलो धान ले आई। धान साथियों से परिचित होंगे आप, चावल का पहला प्रारंभिक रूप। धान ले आई, घर में ओखली थी, ओखली में धान डाल दिए, एक मूसल उठा लाई। हो सकता है हमारे तमाम साथी जो अन्य प्रांतों के हैं मूसल न समझ पा रहे हों। एक लकड़ी का बना हुआ होता है, आगे का लोहे का हिस्सा होता है, जिससे हम ओखली में डालकर किसी कूटते हैं। पति परेशान है, जाने की जल्दी है, और उसको बार बार जबरदस्ती डांट कर, बिगड़ कर रोके हुए, रुक जाओ, आज मुझे पतिव्रता बनना है। उन्होंने कहा, करना क्या है मुझे बता दो, मैं जल्दी, हे भगवान, मैं जल्दी वो कार्य पूरा कर दूं ताकि मैं अपने कार्य से जा सकूं। उन्होंने कहा, देखो, ध्यान रखो, अब मैं इस धान को मैंने इससे मूसल से कूटूंगी, और मैं जब ऊपर ले जाऊं, बिल्कुल जब ऊपर हो मूसल, उस समय तुम कहना चाय बना दो या पानी मांग लेना। देखना, मैं मूसल को ज्यों का त्यों छोड़कर और फिर दोबारा से तुम्हें पानी लेने के लिए दौड़ जाऊंगी। ये है तुम्हारी आज्ञा का पालन, मुझे आज करना है। ऊपर मूसल कई बार ले गई। वो बेचारे चिंतित थे, घड़ी देख रहे थे, जाने की देर हो रही थी। अचानक जब एक बार ऊपर मूसल लेके उन्होंने आंखों से इशारा किया कि अब मांगो पानी, उन्होंने कहा पानी, और वो पानी मुंह से निकलते ही मूसल ऐसा छोड़ा कि उनकी नाक पर आकर गिर गया। उसमें नीचे लोहे की कमानी लगी होती है, नाक कट गई। उनको ले जा करके अस्पताल में दिखाया गया जमा। साथियों, तो ये तो कथा थी, किसी ने बताई थी, सुनी थी, किसी गीता प्रेस गोरखपुर के कवि कल्याण में पढ़ी थी। तो कथा हम करना क्या चाहते हैं? आज मन की बात जानना न जानना, हम अपने मित्रों के मन की बात जान जाते हैं।
हम अपने पड़ोसी के मन की बात जान जाते हैं। ये तो हमारे हृदय की पवित्रता है। सीता जी ने अंगूठी दे दी और भगवान ने अंगूठी ले ली, और भगवान भी ये समझ गए, कहीं कहा नहीं सीता जी ने कि अंगूठी दे दो, और भगवान ने भी केवट को अंगूठी दी। तो भगवान ने कहा, कहु कृपाल लेहु उतराई, अब केवट चरण गहे अकुलाई। केवट चरण गए, पैरों को पकड़ लिया, वहां तक तो ठीक था। गोस्वामी जी लिखते हैं, केवट चरण गहेउ अकुलाई, व्याकुल होकर के, परेशान होकर के तड़प गया। बिल्कुल सोच रहा है आज भगवान मुझे क्या दे रहे हैं। साथियों, एक और बात बड़ी सुंदर आध्यात्मिकता ये है कि जब भी पैसा या रुपया या सोना हमारे पास ज़्यादा मात्रा में आ जाए या अधिक हो जाए, पैसा पा करके हम बावले हो जाते हैं, मतवाले हो जाते हैं, किसी को भूल जाते हैं। ये माया है। आप कहेंगे कैसे? एक आपने यमक अलंकार पढ़ा है हमारे तमाम विद्यार्थियों ने, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाए, या खाए बौरात जग वा पाए बरवाए। सोना चांदी इकट्ठा करने की चीजें नहीं है, तो माया है। हुआ क्या, अंगूठी देखते ही अकुला गया, व्याकुल हो गया। एक बड़ा बढ़िया पता है, अरे ये अंगूठी है ये ऐसी, सोना होता ही ऐसा है, जिसके पास आता है उसको व्याकुल बना देता है। हमको लगता है कि हम धनवान हो रहे हैं, लेकिन धनवान नहीं, हम वास्तव में रंक हो जाते हैं। हम भगवान से दूर चलते चले जाते हैं। देखिए आप, यही अंगूठी जिस समय सीता जी को लंका में अशोक वाटिका के नीचे हनुमान जी डालते हैं, क्योंकि यही कारण था, केवट ने साफ मना कर दिया था, मैं अंगूठी नहीं लूंगा। क्यों नहीं? देखें आप, जब सीता जी अंगूठी देखती हैं, जब हनुमान जी अंगूठी डाल देते हैं और सीता जी उठाती हैं, तब देख लीजिए आप क्या दशा हुई। चकित चित्तौ मुदरी पहचानी, और हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। वहां सीता जी अकुला जाती हैं, व्याकुल हो जाती हैं। ये माया है ही ऐसी चीज, बड़े बड़ों को व्याकुल बना देती है, दूसरे को देखकर ईर्ष्यालु बना देती है। तो भगवान, मुझसे कहा, भगवान माया दे के मुझे क्या करोगे? अब माया का क्या काम? जब ब्रह्म की प्राप्ति हो गई तब तो माया को अपने आप हट जाना चाहिए। अब मुझे ये अंगूठी नहीं चाहिए। केवट चरण गहे अकुलाई, और साफ कह दिया, अरे नाथ आज मैं काह न पावा, और मिटे दोष दुख दारिद्र्य दावा। आज मैंने क्या नहीं प्राप्त कर लिया। साथियों, कई जगह पर भगवान से ज्यादा बड़ा भक्त होता है। गोस्वामी ने स्वयं लिखा है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भक्त भी जान जाता है भगवान के बारे में। अरे उसने कहा, भगवान वो तो कथा आध्यात्मिक हो गई, धन नहीं दिया, धन मत दो, अंगूठी मत दो, लेकिन वो जानता था ये अंगूठी ही तो बहुत बड़ा काम करने वाली है। एक छोटा सा भाव और, वो कहता है, भगवान जा रहे हो आप, और ये अंगूठी ही तो वो होगी जो राम कथा को आगे बढ़ाएगी, राम और सीता को मिलाएगी। अगर इसे मैं ले लूंगा तो उस समय जब सीता का अपहरण हो जाएगा, हनुमान जी आएंगे, हनुमान जी को आप क्या देंगे ताकि वो जाकर सीता को दे दें? अरे अंगूठी तो भी काम देनी है, इस अंगूठी का बहुत काम है, इस अंगूठी को मुझे मत दीजिए। अरे भगवान ने कहा, ले लो भाई, क्या दिक्कत? उसने कहा, नहीं महाराज, ये अंगूठी भी बहुत काम आनी है। मन में कहा मुस्कुराकर, ये अंगूठी, भगवान ने कहा, भैया उतराई है, ले लो, मगर उसने कहा नहीं लूंगा। बड़ी बात कह दी। अच्छा, जब हम कहीं जा रहे हों तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पैसा रुपया होना चाहिए। पता नहीं क्या क्या काम पड़ जाए। बहुत लोग करते हैं, अरे क्या करना है, वो हो जाएगा काम। आज का ज़माना नहीं था कि एटीएम साथ में है। जब लोग बाहर यात्रा में निकलते थे, पैसा रुपया अपने साथ रखते थे, पता नहीं कल को क्या काम पड़ जाए। केवट भी हल्का संकेत दे रहा है। लगभग 14 वर्षों की यात्रा है। उस यात्रा में सोना चांदी धन तो लेके आए नहीं हो, पता नहीं किस समय क्या काम पड़ जाए, कुछ तुम्हारे पास रहना चाहिए। ये एक संकेत है, सामान्य मानव के लिए एक प्रेरणाप्रद शिक्षा है। केवट चरण गहु अकुलाई, लेकिन भगवान नहीं माने। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें देना ही चाहता हूं। उसने कहा, हे भगवान, अगर मुझे देना ही चाहते हो तो फिर एक काम, अभी इसको रख लो, जब लौटते हुए आना तब मैं ले लूंगा। देख लें आप, उसने कहा, अरे फिरती बार मोही जो देवा, फिरती बार, लौटते समय अगर दे दोगे तब तक सब काम निपटा दो। फिरती बार मोही जो देवा, तो सो प्रसाद में सिर धरि लेवा।
लौट करके आओ भगवान, सकुशल होकर के आओ, प्रसन्न होकर के आओ, अपनी यात्रा पूरी करके आओ, कुशल मंगल आओ, तब जब कुछ दोगे। क्योंकि हर किसी को कुछ देने के लिए, दान पुण्य करने के लिए कुशलता और प्रसन्नता के साथ दिया गया उपहार ही अच्छा होता है। वो कहता है, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। परेशान हो गए भगवान कहते कहते, लेकिन केवट लेने को तैयार नहीं। लक्ष्मण ने सोचा, मैंने भी इसको बहुत कुछ कहा है, चलो मैं कहता हूँ, मेरे कहने से मान जाएगा। लक्ष्मण जी पहुँचे। लक्ष्मण ने कहा, भैया केवट क्या नाराज हो? उसने कहा, नहीं तो। कहने लगे, नहीं, जब भगवान दे रहे हैं, प्रभु दे रहे हैं, प्रभु का प्रसाद समझकर ले लो, क्यों नहीं लेते? उसने हाथ जोड़े, उसने कहा, मुझे बहुत कुछ मिल चुका है, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आपके दर्शन हो गए, पद पखारण हो गया, अब मुझे क्या चाहिए? जब लक्ष्मण की भी बात नहीं मानी, राम की भी बात नहीं मानी, स्वयं सीता आगे बढ़ी और बोली, केवट क्या दिक्कत है? तुम्हें बड़े आराम से प्रसन्नता के साथ मैं दे रही हूँ, ये समझ लो, ये तुम्हारे लिए एक प्रकार की शुभकामनाएं हैं। उसने भी हाथ जोड़ लिए, तीनों लग गए, राम लक्ष्मण और सीता। आप कह सकते हैं कि ये कहानी में राम लक्ष्मण तीनों ने कैसे कह दिया, मुझे तो कहीं नहीं मिला। लीजिए दोहा पढ़ते हैं। अरे बहुत कीन प्रभु लखन सिय, प्रभु पहले भगवान लगे रहे, फिर लक्ष्मण लगे रहे और फिर सीता लगी रही। साथियों, ब्रह्म भी लगा रहा, जीव भी लगा रहा और माया भी लगी रही, लेकिन केवट जैसे प्रबल अटल भक्त को अपने पथ से टस से मस नहीं कर सकी, विचलित नहीं कर सकी। ये है एक भक्त का। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, पर नहीं कछु केवट ले, कुछ भी लेने को तैयार नहीं है। और विदा कीन करुणायतन, भगवान ने कहा, जाओ तुम्हें विदा करते हैं। अब हमारे यहाँ विदा शब्द है और विदा का अर्थ होता है विदा, विशेष रूप से कुछ दिया जाए। भगवान ने कहा, इसने तो लिया ही नहीं, विदाई किस काम की? फिर विदाई तो होनी चाहिए, मैं इसको विदा कर रहा हूँ, ये हमें विदा कर रहा है और विदाई में कुछ दिया न जाए। शायद इसी कारण वह शादी ब्याह में दहेज की प्रथा सही होगी, क्योंकि विदा जो है देने के तुल्य में होता है, देने के प्रतीक होता है। भगवान ने कहा, इसको बहुत कुछ दिए देते हैं। विदा कीन करुणायतन, अरे भगति विमल वर देई, आप उसकी भक्ति का विमल वर, पवित्र स्वच्छ ऐसा वरदान दे दिया कि तुम्हें कुछ भी आवश्यकता पड़ेगी, सदा तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार की अतुलित शक्तिशाली भगवान की भक्ति का वरदान देकर भगवान उसे विदा करते हैं, वो भगवान को विदा करता है। ये थी केवट की कथा। हम सब केवट हैं, इस संसार में हैं। भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, हम तो आपको नहीं पार कर सकते, लेकिन आप हमें पार कीजिए। इस कथा को आपने विगत 9 दिनों में सुना, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। YouTube पर हमारे अनेक प्रशंसकों ने, शुभचिंतकों ने, मित्रों ने हमें बहुत सारे कमेंट दिए। कुछ ने YouTube पर लिखे, कुछ ने Facebook पर लिखे, कुछ ने WhatsApp पर दिए, कई लोगों के मेल पर आए। मैं समझता हूँ इस संख्या लगभग 100 के ऊपर होगी लोगों की, लेकिन मैं सबको तो, उन सभी को मैं शत शत नमन वंदन करता हूँ। हाँ, 1-2 की चर्चा जरूर करूँगा। भारत वसुंधरा में ही नहीं, भारत के बाहर विदेशों से मुझे 2 लोगों का कमेंट अच्छा लगा, प्रभावित किया। अर्णव अवस्थी और अतुल गौतम अतुल, ये 2 विदेश से इन्होंने हमारी कथा को सुना है, मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। अब हम अपने देश में आ जाते हैं। हमारे अपने साथियों में श्री शत्रुघ्न सिंह चौहान, लखनऊ और कानपुर के बीच में नवाबगंज, सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं जवाहर नवोदय विद्यालय से। उन्होंने प्रत्येक कथा को सदैव से पूरा पढ़ करके और उसकी बड़ी सूक्ष्म और गहरी समीक्षा प्रत्येक पल करते रहे। हंसी मनोविनोद के साथ भी उन्होंने उन कथाओं को अपने से जोड़ा। मैं उनके प्रति और उन्हीं के साथ एक साथी हैं हमारे श्री नारायण भट्ट, छतरपुर मध्य प्रदेश से, उनकी भी अनेक प्रतिक्रियाएं समय समय पर आईं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं उन सबको अपनी ओर से अभिवादन, वंदन और नमन करता हूं। साथियों, ये तो सेवानिवृत्त हैं। इसी क्रम में देखते हैं हमारे कानपुर के ही एक साथी श्री देवनारायण पांडे, भारतीय स्टेट बैंक से अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हमारे प्रत्येक वीडियो का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते थे। मैं उनको भी अपनी ओर से प्रणाम करते हुए
भविष्य में पुनः उन्होंने कई प्रसंग और दिए हैं, उनकी इच्छा पूर्ति की बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में अरुणाचल सरकार के से शिक्षा विभाग से हिंदी प्रवक्ता पद से सेवानिवृत्त हुए हमारे एक साथी गोपाल जी निगम, जो वर्तमान में लखनऊ में हैं, उन्होंने भी इस कथा को अनेक प्रकार से अपनी दृष्टिकोण से हमें धन्यवाद और साधुवाद दिया है। मैं उनका आभारी हूँ। साथियों, ये सब तो आपने देखा कि सब लोग थे, नई पीढ़ी के लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं बराबर। जालंधर पंजाब से मंजीत सुमन ने भी हमारी प्रत्येक वीडियो को बहुत ध्यान से आद्यंत सुना है। मैं सपरिवार उनका अभिवादन करता हूँ। साथियों, इसी क्रम में पीयूष पाठक गोरखपुर से और तमाम लोग, मैं पीयूष पाठक को भी धन्यवाद देता हूँ। साथियों, कम से कम 70-80 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एक लाइन में जय श्री राम, जय हनुमान, धन्यवाद, शुभकामनाएं, बहुत अच्छा लगा, उन सबको प्रणाम करता हूँ। मगर एक आध लोग, उसमें बुरा मानने की बात नहीं है, कई लोग तो ऐसे हैं, मेरा वीडियो पड़े हुए 2 मिनट नहीं हो पाते और उनका लिख के आ जाता है बहुत अच्छा लगा। मुझे आश्चर्य होता है, 20 मिनट का वीडियो और अभी 20 मिनट हुए भी नहीं और उन्होंने कहा बहुत अच्छा लगा। साथियों, अच्छा तो तब लगता है जब उसका परिणाम निकले, और परिणाम तब निकलता है जब हमारी पूरी परीक्षा हो जाती है। मैं यही प्रार्थना करूंगा, मैं ज़बरदस्ती नहीं कहता, पर कम से कम हमारे उस वीडियो की कथा को अंत तक तो सुने, तब लालसा जगती है, तब उत्सुकता जगती है। खैर, हर व्यक्ति के पास उतना समय नहीं होता, मगर जब समय मिले तब आप करें। बहुत लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक भी करें, कमेंट भी दें, और साथ ही साथ जब आप, मुझे लगता है तब तक सुनिए जब तक आपको सहजता समझ में आ रहा है। जहाँ पर भी आपको ऐसा लगे कि इस चीज़ पर हमें अपनी ओर से प्रश्न करना चाहिए, प्रश्न कीजिए। फेसबुक पर प्रश्न कीजिए, व्हाट्सएप पर प्रश्न कीजिए, अथवा यूट्यूब पर कीजिए। मैं तत्काल उत्तर देता हूँ समय निकाल करके। और इसी केवट प्रसंग के साथ मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और राम पंचायत के सभी सदस्यों से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे तमाम श्रोताओं, हमारे तमाम दर्शकों का मंगल हो, कल्याण हो, शुभ हो। और इन्हीं शब्दों के साथ गंगा तट से हम आप सबसे विदा लेते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।